नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आज है 22 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार। दिल्ली के बौद्धिक दिव्यांग केंद्रों में सुधार, 758 नए पदों को मिली मंजूरी। दिल्ली सरकार ने बौद्धिक दिव्यांगों के लिए केंद्रों की सेवाओं में सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत 758 नए पदों को मंजूरी दी गई। इन पदों के आने से केंद्रों में सुविधाएं बेहतर होंगी और दिव्यांग व्यक्तियों को उच्च गुणवत्ता की देखभाल और प्रशिक्षण मिलेगा। सरकार का कहना है कि ये पहल दिव्यांग समुदाय के सशक्तिकरण और उनकी सामाजिक भागीदारी को बढ़ाने में मदद करेगी। दिवाली पर दिल्ली की हवा में घुला जहर, 34 स्टेशन पहुंचे रेड जोन में। दिवाली की रात दिल्ली की हवा में जहर घुल गया। 38 प्रदूषण निगरानी केंद्रों में से 36 ने हवा को रेड जोन में दर्ज किया। रात 10 बजे AQI औसतन 344 था, जो बहुत खराब माना जाता है। कुछ इलाकों में AQI 400 से ऊपर रहा। सुप्रीम कोर्ट के तय समय सीमा के बाद भी पटाखे जलाए गए, जिससे प्रदूषण बढ़ गया। वाहनों और फैक्ट्रीज का भी प्रदूषण में बड़ा योगदान रहा, जिससे शहर की हवा सांस लेने लायक नहीं रही। छठ पर राहत, नई दिल्ली स्टेशन नहीं, स्थानीय स्टेशन से अब ट्रेन यात्रा संभव। इस बार छठ पूजा के मौके पर यात्रियों को बड़ी राहत मिली। अब नई दिल्ली स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्थानीय नजदीकी स्टेशन से ही ट्रेन सेवा उपलब्ध होगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह कदम भीड़ और जाम से बचाने, यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए उठाया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई कि वे अपने नजदीकी स्टेशन से ट्रेन यात्रा की योजना बनाएं और समय पर अपनी सीट बुकिंग सुनिश्चित करें। दिल्ली में 150 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के पटाखों की गाइडलाइन का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि राजधानी में 150 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के पटाखों संबंधी गाइडलाइन का उल्लंघन किया। गाइडलाइन के अनुसार समय और स्थान की सीमाओं का पालन करना अनिवार्य है। पुलिस ने उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे त्योहारों का आनंद सुरक्षित और नियमों के तहत लें, ताकि प्रदूषण और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। दिल्ली के सरकारी स्कूल के 70% छात्र 10वीं में फेल, ओपन स्कूल भी नहीं बचा। दिल्ली के सरकारी स्कूल में छात्रों की पढ़ाई का स्तर चिंताजनक स्थिति में है। पिछले 4 सालों में लगभग 70% छात्र 10वीं की परीक्षा में असफल रहे। यह आंकड़ा ओपन स्कूल के छात्रों पर भी लागू होता है, जहां अतिरिक्त अवसर मिलने के बावजूद विद्यार्थी सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि पाठ्यक्रम, शिक्षक गुणवत्ता और छात्र सहायता में सुधार की तत्काल आवश्यकता है, ताकि भविष्य में छात्रों की सफलता सुनिश्चित की जा सके। तय समय में फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से सभी हाई कोर्ट को दिया अल्टीमेटम। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को अल्टीमेटम दिया है कि वे लंबित मामलों में जल्द फैसला सुनाएं। कोर्ट ने कहा कि न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे नागरिकों को न्याय मिलने में देरी हो रही है। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट्स को सख्त निर्देश दिए कि वे निश्चित समय सीमा के भीतर मामलों का निपटारा करें और ट्रायल प्रक्रिया को तेज करें। यह कदम न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनाने के लिए उठाया गया। दिल्ली में AQI 999 से भी ज्यादा, सरकार डेटा छिपा रही। आपने पूछे 3 सवाल। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा कि AQI 999 से भी ज्यादा है। दिल्ली सरकार डेटा छिपा रही है। आप नेता ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और AQI डेटा पर 3 सवाल किए। इसके साथ ही दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पर दिवाली की अगली सुबह राजधानी दिल्ली के 38 निगरानी केंद्रों में से 36 में प्रदूषण का स्तर रेड जोन में दर्ज किया गया। दिल्ली पर पश्चिमी विक्षोभ का असर नहीं, स्मॉग और प्रदूषण बढ़ पाएंगे कहर। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दिल्ली पर पश्चिमी विक्षोभ का कोई असर नहीं दिखेगा। इसके बावजूद राजधानी में स्मॉग और प्रदूषण का कहर जारी रहेगा। ठंडी हवा और धुंध ने वायु गुणवत्ता को और बिगाड़ दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि हवा में हानिकारक कणों की मात्रा बढ़ी, जिससे सांस लेने में कठिनाई और स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। नागरिकों से अपील की गई कि वे मास्क का उपयोग करें और अधिक बाहर बिल्कुल न निकलें। कृत्रिम बारिश पर आप बीजेपी में बहस, प्रदूषण का जिम्मेदार कौन, सियासी आरोप प्रत्यारोप। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम बारिश को लेकर सियासी जंग छिड़ गई। आपका दावा है कि ये सरकार की सक्रिय पहल है, जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि हालात नियंत्रण से बाहर हैं और दिल्ली सरकार जिम्मेदारी टाल रही है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर और मौसम संबंधी उपायों पर दोनों पार्टीज में आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि स्थायी समाधान के लिए पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने जैसी गतिविधियों पर रोक जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फिजिकल रिलेशन कहना भर से रेप साबित नहीं होता। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि सिर्फ फिजिकल रिलेशन शब्द के इस्तेमाल से रेप का अपराध साबित नहीं हो जाता। कोर्ट ने कहा कि आरोपों की गंभीरता तय करने के लिए सहमति, परिस्थितियों और सबूतों की गहराई से जांच जरूरी है। इस आधार पर अदालत ने आरोपी की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई और पुलिस को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए। ये फैसला भविष्य में कई मामलों के लिए मिसाल बन सकता है।
दिल्ली में 1000 से अधिक स्थानों पर इस साल भव्य छठ पूजा का आयोजन। दिल्ली में इस साल छठ पूजा का आयोजन पूरे उत्साह के साथ होगा। राजधानी के 1000 से अधिक स्थानों पर श्रद्धालु सूर्यदेव की उपासना करेंगे और व्रत त्योहार की परंपरा निभाएंगे। इस अवसर पर घाटों और पवित्र स्थलों को सजाया जाएगा और भक्तजन सामूहिक रूप से पूजा अर्चना में शामिल होंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष इंतजाम किया है ताकि पर्व की भव्यता और पारंपरिक संस्कृति दोनों सुरक्षित और सुचारू रूप से मनाई जा सके। पीएम मोदी ने दीपावली पत्र में बताया, ऑपरेशन सिंदूर में धर्म और न्याय की रक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दीपावली पत्र में देशवासियों को शुभकामनाएं दी और हालिया घटनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर में धर्म का पालन और अन्याय का निष्पक्ष रूप से बदला लिया गया। पीएम ने कहा कि न्याय और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। पत्र में उन्होंने देशवासियों से आशा जताई कि रोशनी के इस पर्व पर लोग अपने कर्तव्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों को याद रखें और समरसता के साथ उत्सव मनाएं। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक में आग, कैबिन में हलचल। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक में अचानक आग लग गई। कैबिन में बैठे यात्रियों में डर और हलचल मच गई। एयरलाइन स्टाफ ने तुरंत स्थिति को काबू में किया और सुरक्षा प्रक्रियाओं के तहत आग को बुझाया। कोई यात्री घायल नहीं हुआ। एयरपोर्ट अधिकारियों ने आग के कारणों की जांच शुरू कर दी। सुरक्षा नियमों के तहत यात्रियों को सतर्क रहने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सावधानीपूर्वक उपयोग करने की सलाह दी गई। नोएडा में युवक ने ग्लास के नीचे बम फोड़ा, हादसे में व्यक्ति की मौत। नोएडा में एक युवक ने ग्लास के नीचे बम फोड़ दिया जिससे उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार यह हादसा जानबूझकर किया गया था। आसपास के लोग सुरक्षित स्थानों पर ले जाए गए। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वो संदिग्ध वस्तुओं के संपर्क में न आए और सुरक्षा नियमों का पालन करें। दिल्ली में सर्दियों में आएगा ट्यूलिप उत्सव। 5 लाख से ज्यादा फूल होंगे सजावट में। दिल्ली में सर्दी का मौसम कुछ खास लेकर आने वाला है। शहर के विभिन्न हिस्सों में 5 लाख से ज्यादा ट्यूलिप के फूल लगाए जाएंगे जो दिल्ली वासियों और पर्यटकों के लिए एक आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करेंगे। ये आयोजन सर्दियों के रंगों और खूबसूरती का जश्न मनाने का अवसर होगा। परिवार और बच्चे भी इस उत्सव का आनंद ले पाएंगे। फूलों की इस घाटी में हर कदम पर फोटो और यादगार पलों का आनंद मिलेगा। तैयार हो जाइए, दिल्ली की सर्दी इस बार रंगीन और खुशबूदार होगी। जेईई मेन 2026 की तारीखें घोषित। परीक्षा जनवरी और अप्रैल में आयोजित होगी। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड में जेईई मेन 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। परीक्षा 2 चरणों में आयोजित होगी। पहला चरण जनवरी और दूसरा अप्रैल में। छात्रों को सलाह दी गई कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी तैयारी और पंजीकरण की जानकारी अपडेट करें। बोर्ड ने परीक्षा पैटर्न और समय सारणी के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। ये कदम छात्रों को योजना बनाने और बेहतर तैयारी करने में मदद करेगा। राष्ट्रपति भवन के पास भयंकर आग, आसमान में उठा धुएं का घना गुबार। राष्ट्रपति भवन के पास एक भयंकर आग लगी जिसमें आसमान में धुएं का घना गुबार उठ गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू करने में लगी हैं। आसपास के क्षेत्र को तुरंत खाली करवाया गया और सुरक्षा बल तैनात किए। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। प्रशासन और दमकल विभाग लगातार राहत और बचाव कार्य कर रही हैं। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट नगर में हादसा। दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में एक इमारत में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू करने का प्रयास किया। अब तक आग लगने के कारण किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आसपास के लोग सुरक्षित स्थानों पर ले जाए गए। प्रशासन और फायर सर्विस टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी है। आग फैलने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई। यमुना में फिर झाग। दिल्ली सरकार ने छिड़का डिफोमिंग एजेंट। आपने शेयर किया वीडियो। दिल्ली में दिवाली के बाद यमुना नदी का एक बार फिर से झाग से भर गई है। प्रदूषण की परतों को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने डिफोमिंग एजेंट का छिड़काव शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी ने इसका वीडियो जारी कर दावा किया कि सरकार लगातार सफाई और रासायनिक नियंत्रण पर काम कर रही है। हालांकि विपक्ष ने इस कदम को दिखावा बताया। विशेषज्ञों के मुताबिक झाग का मुख्य कारण गंदे नाले और औद्योगिक अपशिष्ट हैं जो यमुना में गिरते हैं। दिल्ली पुलिस की नई पहल, ड्रोन दीदी रखेंगी बाजारों पर नजर। सुरक्षा में बढ़ेगी स्मार्ट निगरानी। दिल्ली पुलिस ने दिवाली के बाद बढ़ती भीड़ और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अनोखी पहल की। अब ड्रोन दीदी नामक महिला संचालित ड्रोन यूनिट राजधानी के भीड़भाड़ वाले बाजारों में निगरानी करेगी। ये ड्रोन ऊपर से रियल टाइम वीडियो फीड देंगे जिससे संदिग्ध गतिविधियों और ट्रैफिक पर तुरंत कार्रवाई हो सकेगी। पुलिस का कहना है कि ये कदम महिलाओं की भागीदारी और तकनीकी सुरक्षा दोनों को मजबूत करेगा।
दिल्ली में दिवाली पर 250 लोग झुलसे, एम्स, जीटीबी समेत अस्पतालों में बर्न वार्ड भरे। दिवाली की रात दिल्ली में हादसों का सिलसिला बढ़ गया। पटाखों और आग से झुलसने वाले मरीजों की संख्या 250 तक पहुंच गई। एम्स, जीटीबी और डीडीयू जैसे बड़े अस्पतालों के बर्न वार्ड पूरी तरह से भर गए। डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादातर मरीज पटाखे फूटते समय लापरवाही का शिकार हुए। दिल्ली फायर सर्विस ने भी दिवाली की रात 200 से ज्यादा कॉल्स रिसीव की। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। दिल्ली प्रदूषण पर आपका बीजेपी पर हमला। दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ने पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया कि ग्रीन क्रैकर्स के बावजूद अन्य पटाखे कैसे बिके। उन्होंने आरोप लगाया कि पटाखों की लॉबी ने सरकार पर दबाव डाला, जिससे प्रदूषण बढ़ा। साथ ही आर्टिफिशियल बारिश के वादे को लेकर भी सरकार को घेरा गया। चीन को दिखाया ठेंगा, 100 में 87 ने खरीदे भारतीय सामान। दिवाली पर भारतीयों ने चीन को करारा जवाब दिया। अखिल भारतीय व्यापारी संघ की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार देश भर में 5.40 लाख करोड़ के भारतीय सामान बिके, जबकि सेवाओं में 65,000 करोड़ का कारोबार हुआ। खास बात यह रही कि 100 में से 87 लोगों ने भारतीय वस्तुओं को ही प्राथमिकता दी। इससे चीनी सामानों की बिक्री में भारी गिरावट आई। ये त्योहार अब सिर्फ रोशनी का नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की चमक का प्रतीक बन गया है। दिवाली पर सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी से परिवार समेत की मुलाकात। दिवाली के पावन अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस भेंट में उन्होंने पीएम मोदी का आशीर्वाद लिया और दिवाली की शुभकामनाएं साझा की। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हमेशा उनके लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने त्योहार की खुशी और समृद्धि की कामना की। राजधानी में दिवाली का माहौल इस मुलाकात से और भी खास बन गया। हरिद्वार की तर्ज पर दिल्ली में बन रही यमुना नहर, विकास की उम्मीद। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे हरिद्वार की तर्ज पर एक नई नहर बन रही है। इस परियोजना का उद्देश्य शहर के जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना और पर्यावरण सुधार को बढ़ावा देना है। नई नहर से न केवल जल संरक्षण में मदद मिलेगी बल्कि आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम दिल्ली वासियों के लिए सौंदर्य और सुविधा दोनों को बढ़ाएगा, साथ ही जल सुरक्षा को मजबूती देगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।